बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि आप सब भी जहाँ भी हो बिल्कुल ठीक हो। तो इसी दुआ के साथ शुरू करते हैं हम आज का व्लॉग। आज के व्लॉग में भाई मैं आपसे अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी। काफ़ी दिन हो गए मैंने आपको अपनी मॉर्निंग रूटीन नहीं शेयर की थी, तो अभी भी बच्चों को स्कूल से छुट्टियाँ हो गई हैं तो पूरी मॉर्निंग रूटीन हमारी जो होगी थी वो चेंज हो चुकी है। तो बस यहाँ पर हमारी मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है माशाल्लाह से। बच्चे तो अभी तक सोए हुए हैं तो मैं उठ गई थी। मैंने सबसे पहले अपना जो चारपाई वगैरह थी, बिस्तर वगैरह थी, उनको समेटा। उसके बाद आ गई थी किचन में। रात को शाम के पापा बोल रहे थे कि दाल बना के रख दो, सुबह मैं नाश्ता दाल के सालन के साथ करूँगा। थोड़ी सी दाल पड़ी थी तो कह रहे थे कि ये दाल अब इस्तेमाल कर लो, फिर बकरा ईद पे तो आप लोगों ने दालें खानी कोई नहीं है तो इनमें कहीं कीड़ा ना लग जाए। तो मैं कह रही थी हमारे पास कौन सा इतना हमने गोश्त जमा करना जो हम बस दाल गोश्त ही खाते रहेंगे। तो खैर मैंने दाल रात को भिगो के रख दी थी और उसके बाद फिर किचन की जब सफाई वगैरह की, बर्तन वगैरह वॉश किए, तो मैंने दाल को ऊपर बोलने के लिए रख दिया था। थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल के मैंने बॉयल कर लिया था, लेकिन बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि इसको मैं पका लूँ। इसलिए फिर मैंने इसको इसी तरह ही डब्बे में डाल के फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा जब सुबह उठेंगे तो साथ में आटा वगैरह बनाने से पहले इसको मैं पका लूँगी। तो यहाँ पर भाई दाल मैंने निकाल के ले आई थी और बस तड़का तैयार करना था और उसके बाद मैंने कहा आटा वगैरह बना लूँगी, पहले दाल ऊपर रख देती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता ये पकती रहेगी। वैसे बॉयल हुई है, बस 10 मिनट में ही माशाल्लाह से ये रेडी हो जानी थी। तो बच्चे सारे अभी तक सोए हुए थे, शाम के पापा उठ गए थे तो वो बोल रहे थे कि आपको इतनी जल्दी उठने की क्या ज़रूरत थी, सुबह सुबह उठ के खाना वगैरह बनाने लग गई हो, कहीं हमने जाना है बच्चों को तो छुट्टियाँ। तो लेकिन बस मुझे एक आदत सी है, जल्दी उठ जाऊँ तो आँख एक दफ़ा खुल जाए तो फिर बस मुझे नींद नहीं आती। मैं कुछ देर पड़ी रहूँ, 5 मिनट पड़ी रहूँ बेड पे, तो फिर भी बस दिल करता है कि बस उठ जाऊँ, अब क्या फ़जूल में पड़ी हूँ, मैं कोई काम कर लूँ। तो इसलिए बस फिर मैं उठ जाती हूँ जल्दी से, ताकि कोई जल्दी हो या ना हो मैंने अपने टाइम पे ही उठना है। वो एक आदत सी बन गई है। तो बच्चों की तो फिर अपनी ज़िंदगी है, अपने ही मौज है। मैं खुद सोचती हूँ कि जब हम भी इसी उम्र में थे तो इसी तरह बेफिक्री की नींद सोते थे, सर रखते थे तो नींद आ जाती थी और फिर पता भी नहीं चलता था कि कब रात ख़त्म होगी। लेकिन अब ये एक रात सोते तक टेंशन, सुबह ये करना है वो करना है, बच्चों की ये काम रहते हैं वो काम रहते हैं, इसी टेंशन में मेरी रात गुजर जाती है। बस सुबह होता है तो फिर वही काम वही भाग दौड़ शुरू हो जाती है। तो यही बच्चों की ज़िंदगी अयाशी वाली होती है। और मेरे ख्याल में ये जो माँ बाप के घर में गुजरे हुए अयाशी के दिन होते हैं ना, वो कहीं नहीं मिलते। चाहे आपको आगे कितना अच्छा ससुराल मिले, कितना अच्छा शौहर मिले और आपका घर किस तरह भी सेटल हो, माशाल्लाह से आपकी लाइफ जितनी भी सेट हो, फिर भी वो जो दिन होते हैं वो कभी भी वापस नहीं आ सकते। तो मैं तो उन दिनों को बहुत मिस करती हूँ। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने अपना घर दिया है, अपनी घर में वो राज है कि कोई किसी की रोक टोक नहीं है। लेकिन फिर भी भाई माँ बाप को बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं उस वक्त। वो अल्लाह ताला सब की बेटियों के नसीब अच्छे करें और अपने घरों में खुश बाश रहें और कभी भी कोई दुख तकलीफ़ ना आए। तो यहाँ पर भी माशाल्लाह से मेरा सालन जो था वो तो तैयार हो गया था, तो मैंने आटा भी निकाल लिया। मैंने कहा साथ साथ भी आटा भी गूँध लूँ। आटा मैं एक ही साथ ज़्यादा सारा निकाल देती हूँ, बार बार आटा गूँधा नहीं जाता मेरे से, तो इसलिए मैं पूरे दिन का आटा एक ही दफ़ा गूँध के रख देती हूँ। सुबह दोपहर शाम वही खा लेती हूँ, बस इस्तेमाल किया, बाकी फ्रिज में रख दिया। तो ये है कि ख़राब नहीं होता माशाल्लाह से। दोपहर और रात का इकट्ठा मैं बना देती हूँ साथ ही। तो सालन का जो तड़का था वो मेरा तैयार हो गया था, तो बस इसके अंदर मैं दाल डाल दूँगी। उतनी देर में बेटी जो थी वो भी उठ गई थी, तो उसने फिर सफाई वगैरह शुरू कर दी, कमरे वगैरह समेट दिए थे और बाकी जो भाई थे उनको भी उठा दिया। मैंने कहा उनको उठा दो ताकि वो हाथ मुँह धो लें और अपने से उतनी से जल्दी से घर की सफाई कर लो। अब ये है कि छुट्टियाँ हैं तो ये थोड़ा सा फ़ायदा मुझे हो जाता है कि सुबह हमारा काम जो था वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। पहले ये कि बच्चे स्कूल जाते तो उसके बाद फिर मैं घर की सफाई वगैरह को लगती थी। तो अब ये है कि नाश्ते के साथ ही हमारी सफाई वगैरह भी साथ ही हो जाती है। अल्लाह ताला सब की बेटियों को इसी तरह सेहत तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी दे। बेटियां भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत, नेमत, बरकतें, रहमतें, सारा कुछ मैं कहती हूँ। तो जिन घरों में बेटियां नहीं होती वो घर भी बहुत खाली खाली लगते हैं। तो बस भी यहाँ पर माशाल्लाह से मेरा सालन तैयार हो गया था, आटा भी मैंने बना के रख दिया था और उसके बाद चढ़ा दी थी ऊपर चाय। चाय तो बहुत ही ज़रूरी है नाश्ते में भी। हमारे घर में चाय ना बने तो जैसे नाश्ता ही नहीं है। तो बस इधर चाय का चीनी का डब्बा देखा ही है ना, तो सारिम ने भी अटैक कर दिया। सारिम को चीनी खाने की बहुत बुरी आदत लग गई है, ऐसे चूंटी की तरह नौकरों के साथ ना चीनी उठा उठा के मुँह में डालता रहता है। या अभी इधर से किचन के बाहर से गुजर ही रहा था कि उसको सामने डब्बा नज़र आया ना, तो फ़ौरन से वो पहुंच गया कि मैं चीनी उठा लूँ। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि चीनी जो है ना उससे छुपा के रखूँ, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं इसके दांत वगैरह भी ख़राब ना हो जाए, छोटे बच्चा है। तो इस तरह चीनी की अगर इसको आदत पड़ गई तो फिर ये छोड़ेगा नहीं। तो बस यहाँ पर भी माशाल्लाह से मेरे जो पराठे थे वो भी बन गए थे और मैं साथ साथ पराठे बना रही थी, साथ साथ ही बच्चों को दे रही ताकि गरम गरम ही बच्चे पराठे खाते रहें। और क्योंकि उसके बाद ट्यूशन जाना है उन्होंने,
तो जल्दी जल्दी नाश्ता कर लेंगे। तो फिर एक दफ़ा सारिम को जो था ना, वो अभी होमवर्क भी रहता था, ट्यूशन जाता है, तो माशाल्लाह आप इसको होमवर्क का काम भी दे देती है। तो उसके बाद फिर वापसी पे तो आके ये करता नहीं और ना ही रात को करता है। तो इसलिए फिर मैं इसको ट्यूशन जाने से पहले एक दफ़ा जो भी इसका काम वगैरह होता है वो भी इसको मैं करवा देती हूँ, क्योंकि काम वगैरह सारा घर का तो हो जाता है, फिर मैं उस टाइम फ़ारिग होती हूँ। तो इसको बिठा के अपने पास जो इसका काम वगैरह होता है, माशाल्लाह से ये है कि अब इसको थोड़ा बहुत लिखना जो है ना स्टार्ट इसने किया खुद से, तो लिखने लग गया। तो हमारा डाइनिंग टेबल भी माशाल्लाह से दोबारा से भी आ गया, सेट हो गया है। काफ़ी दिन से ये पड़ा था, तो बच्चे जो थे ना वो भी बड़ी मुश्किल से खाना वगैरह खाते थे। पहले शुरू में तो हम ज़मीन पे बच्चों को मैं चटाई वगैरह बिछा के देती थी, तो बच्चे मेरे ज़मीन पे बैठ के खाते ही नहीं थे। उन्होंने फिर भी बेड के ऊपर चढ़ के बैठना और चादर रोज़ गंदी हो जानी, कभी ऑयल वाले हाथ, कभी सालन गिरा देना, चाय गिरा देना। तो इसलिए फिर मैं अब दोबारा से डाइनिंग टेबल की, क्योंकि कमरे में जगह नहीं है, कमरा छोटा सा है, पहले ही उसके अंदर 2 बेड मैंने सेट किए हुए हैं, तो इसकी बिल्कुल जगह नहीं बन रही थी, इसी वजह से फिर मैंने इसको रखा हुआ था। तो बस लेकिन ये है कि अब एक साइड पे लगा दिया मैंने, कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चे आराम से खाना तो खा लेते हैं। तो अल्लाह करेगा जब अल्लाह ताला अपना बड़ा सा घर देगा तो फिर बड़े बड़े डाइनिंग टेबल भी सेट करेंगे। तो बस इसके बाद बच्चे जो थे वो चले गए थे ट्यूशन पढ़ने के लिए, तो मैंने जो बर्तन वगैरह थे वो समेट के तो किचन में ले आई। बर्तन थोड़े से हमारे नाश्ते के होते हैं, क्योंकि सुबह वाले जो खाना वगैरह नाश्ते वगैरह बनाते वक्त थोड़े बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, उनको फिर मैं साथ के साथ ही धोती रहती हूँ, ताकि किचन में ज़्यादा बर्तन जमा ना हो, क्योंकि ज़्यादा बर्तन जमा हो जाए तो फिर मुझे देख के डर लगता है, इतने बर्तन कैसे मैं खड़े होकर धो, मेरी टांगें दुखने लग जाती है। तो मैं साथ साथ ही बर्तन जो होते हैं वो वॉश करती रहती हूँ, और भी जो भी चीज़ें इधर उधर की भी रखने वाली होती हैं उनको भी मैं साथ साथ समेटती रहती हूँ। छोटी सी किचन है, छोटा सा काउंटर है, तो फिर ऊपर फैलावा ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो बस आज का मेरा यही छोटा सा व्लॉग था, मेरी मॉर्निंग रूटीन। तो अगर आपको मेरी मॉर्निंग रूटीन पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे कल एक नए दिन एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।